जय हिंद। मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज हम आपसे दिल की बात करेंगे और क्या हो सकता है उसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगले 4 से 5 मिनट अगर आपने दे दिया तो ये जीवन को के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। दोस्तों, कभी हम सोचते हैं नेट जीआरएफ के बाद या बीएड करने के बाद भी हमारी नौकरी क्यों नहीं लगती। अगर 5 सीट ही आता है, अगर 10 सीट ही आता है, फिर उसमें हमारा क्यों नहीं होता है। इसके जड़ में कभी जाने का प्रयास किया है। 2-3 चीजों पे हम बहुत जाते हैं। एक तो सीट कम निकल रही है, 2-4 सीट निकलते हैं। पीजीटी का फॉर्म आया है, 10 ही सीट है, हमारा क्या होगा। 20 ही सीट है, हमारा क्या है। जनरल में 5 ही सीट है। इन सब बातों के अतिरिक्त हम इससे ऊपर सोच नहीं पाते। ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं तो व्यवस्था पे सारा आरोप मढ़ देते हैं, चाहे जो भी सरकार हो उस पे मढ़ते रहते हैं। आज हम इसके अतिरिक्त बात करेंगे कि आखिर हमारी फाइनल नौकरी क्यों नहीं लग पाती है। चाहे वो नेट जीआरएफ के बाद हो, चाहे बीएड के बाद सीटेट हो, बहुत समस्या आती है। आखिर क्यों, इसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने जहां तक देखा है, पिछले 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में भी हमने देखा है कि अधिकतर बच्चों का उनका सब्जेक्ट ठीक होता है। अर्थात अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उस पे आप बेस्ट हैं, आपकी पकड़ बेस्ट है। लेकिन अदर सब्जेक्ट में क्या। अदर सब्जेक्ट में कहूं तो मैं कह सकता हूं जीके का सेक्शन, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस पूछा जाता है। और ये सब्जेक्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम लीजिए, सीटेट का एग्जाम देने के लिए जाए, 90 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर डीएसएसबी का पेपर देने जाइए तो सिर्फ जीके से 20 क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग। क्या इस पे हमारी पकड़ है? इंग्लिश पे पकड़ है हमारी? या असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी पेपर देने जाइए, हायर एजुकेशन का कोई भी पेपर देने जाइए, एक बड़ा सेक्शन जो होता है दोस्तों, वह जीके का होता है। आप अपने अंदर मन में, आज मैंने कहा कि आज मैं दिल की बात करूंगा, अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। क्या जीके पे हमारी पकड़ है? जिस तरह आप हिंदी में बना जाते हो, हर क्वेश्चन आपको पता होता है कि ये यहां से पूछा गया है और इसका आंसर ये होगा। दिल से दिल पे हाथ रख के मुझे कमेंट करके बताना, क्या जीके पे या मैथ पे या रीजनिंग पे या इंग्लिश पे आपकी पकड़ है? या आप अपने सब्जेक्ट के, जिस तरह सब्जेक्ट को बना जाते हैं, क्या जीके को भी बना जाते हैं? दोस्तों, हम दुनिया पर कितना आरोप लगा दें, अपने घर पे आरोप लगा दे, अपने पड़ोसी पे आरोप लगा दे, अपने परिवार पे आरोप लगा दे, आरोप लगाने से नौकरी नहीं मिल जाती है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि जो बच्चे डीएसएसबी, पीजीटी निकाले हैं, जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, हमारे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिसका इंटरव्यू भी मैं डालते रहता हूँ, यूट्यूब पर डालता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ, हर जगह आप देख सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूं, जब उन बच्चों से बात करता हूं तो मुझे लगता है कि उन बच्चों का दोनों पेपर कितना मजबूत है। उन बच्चों का जीके भी उतना ही मजबूत है, उन बच्चों का मैथ भी उतना ही मजबूत है,
उन बच्चों का रीजनिंग भी उतना ही मजबूत है, उन बच्चों का इंग्लिश भी उतना ही मजबूत है उनके सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने अभी बच्चों से बात किया, हमारी पीजीटी ज्योति रानी जी है, उनसे हमने बात किया, मैंने देखा कि उनका तो हर सब्जेक्ट मजबूत है, इसलिए उनका फाइनल रिजल्ट हो गया। क्या आपका मजबूत है? अगर मजबूत नहीं है तो फिर हम रिजल्ट की कल्पना कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं दोस्तों। हमें पेपर देना होता है 1 साल बाद, तो पेपर आने में जब 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, फिर हम तैयारी शुरू करते हैं। फिर कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 6 नंबर से, अंतिम रूप से चयन रुक जाता है। अगर चयन हो भी जाता है तब भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाते हैं। इन सबको, इन सारी पहलुओं को कोई दूसरा नहीं बताएगा। मैं जो महसूस करता हूं, मैं अभी तक पिछले 10 साल के करियर में मैंने 500 से ज्यादा बच्चों को जीआरएफ बनाया है। भारत का कोई भी ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होगा जहां हमारे स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा हो। लेकिन जब मैं रिजल्ट की बात इन्हीं बच्चों का देखता हूं, ये बच्चे नेट जीआरएफ तो कर गए हैं, लेकिन आज धक्के खा रहे हैं, आज यूनिवर्सिटीज के धक्के खा रहे हैं। ये अपनी शक्ति की मौलिक कल्पना करना छोड़ दिए हैं। अगर आप जीआरएफ निकाल सकते हो तो दुनिया का कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हो आप। अगर आप नेट निकाल सकते हो तो दुनिया की कोई भी कंपटीशन आपको रोक नहीं सकती है। लेकिन हम इनके बावजूद अपनी शक्ति की मौलिक कल्पना करना छोड़ देते हैं, अपनी ताकत को नहीं पहचानते, अपने पावर को नहीं पहचानते हैं, और उसी धर्रे में चलना शुरू करते हैं जिसमें भीड़ चाल चलता है। भीड़ों की चाल हम चलते रहते हैं, मंजिल हमसे दूर होती जाती है, लेकिन अपने आप को संपूर्ण समर्पित नहीं कर पाते, अपने आप को डेडिकेटेड नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर की कमियों को झांक नहीं पाते हैं, और उस अंदर की कमियों को झांक करके दोस्तों उसे दूर नहीं कर पाते हैं। यही तो रोना है। हम बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, लेकिन क्या एक दिन भी उस मोटिवेशन पे चलते हैं? बहुत सारी बातें हम करते हैं, एक दूसरे से करते हैं। मैं अपनी क्लास में हर दिन मोटिवेशन की बातें करता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि 50% बच्चे भी उसका अनुकरण नहीं करते। आपको नहीं लगता है हम अपनी असफलता के जिम्मेदार हम खुद हैं? नहीं लगता है हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हम नहीं चाहते हैं उस कमियों को दूर करें? दोस्तों, ये तो जरूर मान के चलिए, जब तक हमारे अंदर कमियां रहेगी हम फाइनल रिजल्ट नहीं ले सकते। चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, हम एक सब्जेक्ट से रिजल्ट नहीं ले सकते। मान के चलिए कोई बच्चे आता है, सिर्फ हिंदी साहित्य, नेट की ही तैयारी करता है, सिर्फ हिंदी साहित्य अच्छा कर लेता है, अगर उसका फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं है तब भी उसका रिजल्ट नहीं होता है। इसी तरह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जाते हैं, अपने सब्जेक्ट को बेस्ट करके आते हैं, बेस्ट से बेस्ट करके आते हैं, लेकिन क्या अदर सब्जेक्ट पे हमारा पकड़ है? उसी रणनीति पे काम करना होगा दोस्तों। हमें आरोप प्रत्यारोप से निकलकर हमें अपने आप को संपूर्ण समर्पित करना होगा, तभी हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, तभी हमारा जीवन उज्जवल हो सकता है और होगा। हमने ये मुहिम छेड़ा है कि जब तक सफलता नहीं तब तक हार्ड वर्क करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं हार्ड वर्क नहीं करता हूं, मैं अपने जीवन से संघर्ष नहीं करता हूं, मैं भी करता हूं, लेकिन हर इंसान का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, समाज के प्रति उनका कुछ दायित्व होता है। मैं अपने दायित्व को समाज के प्रति समझता हूं, इसलिए मैं ये बात कहता हूं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है,
या मुझे सार्वजनिक मंच पे ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इसका 5% भी बच्चों पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1% भी बच्चे पे फर्क पड़ गया और वो जीवन में आगे बढ़ गया, यही हमारी सफलता है। सरकार अगर कोई योजना लाती है तो उस योजना का सरकार को भी पता है कि 5% से ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर लाती क्यों है? क्योंकि अगर समाज में 5% भी परिवर्तन आ रहा है तो वही 5% 100% की ओर बढ़ेगा। और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ हर दिन मेहनत करता हूँ। जो भी बच्चे हमारे क्लास से जुड़े हो गए, वो दिल पे हाथ रख के पूछना, क्या मैं मेहनत नहीं करता हूँ? क्या मैं आपके साथ हार्ड वर्क नहीं करता हूँ? क्या मैं एक एक चीज आपको टिप्स पे नहीं कराता हूँ? एक एक चीज नहीं समझाता हूँ? आप जरूर समझते होंगे। और क्या मैं बार बार नहीं पूछता हूँ कि किसी को समझ ना आए तो पूछना? तो इन सारे पहलुओं को दोस्तों कहने का एक ही मतलब है, अपनी जिंदगी बना लो, अपनी जिंदगी संवार लो। बहुत दुख होगा अगर एक बार एज और अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, फिर कोई चारा नहीं रहेगा। फिर अंदर से टीस, मैं उसे कहता हूं दर्द। अगर कोई चीज पाने की सपना पाल रखे हो, अगर वो चीज नहीं मिले तो वो दर्द क्या होता है वो मैं खुद महसूस करता हूं। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि अगर आप कोई सपना पाल रखे हैं कि हमें ये चीज करना है, तो उसमें डूब जाओ और तब तक उससे निकलो मत जब तक कि आप पा ना लो। बहुत दुख होता है, बहुत टेंशन होती है, अपने आप को दुनिया से काट लेता है बच्चे इसी चीज को पाने के लिए। तो अपनी कमियों को दूर करें और उस कमियों को दूर करने में जहां तक मदद होगा, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं या जो नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको मदद करूंगा। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए मैं खुद ही देखता हूं कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनका साहित्य बहुत मजबूत होता है, उस पर बहुत पकड़ होता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे असफल होते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार से वो बच्चे असफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी जो कमियां हैं उन कमियों को निकाल फेंकेंगे। और वो कमियां, बहुत बड़ी कमियां जो है वो है जीके सेक्शन की, वो कमियां है मैथ की, वो कमियां है रीजनिंग की, वो कमियां है इंग्लिश की। उन सारे कमियों पर काम करेंगे और हमारा इसी कमियों को दूर करने के लिए हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है। कल ही हमने इनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है। आप सब जरूर जुड़े और जाने हमारे अंदर की कमियों को, और उन कमियों को हम दूर कैसे कर सकते हैं इसको जाने और इस पे लगातार काम करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।